बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेपोरेशन कि इवेपोरेशन क्या होती है। एक लफ्ज इवेपोरेशन है जो हमने लिखा हुआ है, एक लफ्ज इवेपोराइजेशन होता है, उसमें राइजेशन आता है। उसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो हमारा टॉपिक जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन होता है असल में चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड का वेपर के अंदर तब्दील होना विदाउट हीटिंग इट, उसे गर्म किए बगैर, कि लिक्विड को गर्म भी नहीं करना और वो खुद ब खुद वेपर के अंदर तब्दील हो जाए, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इवेपोरेशन का। सबसे बेहतरीन मिसाल पेट्रोल है। पेट्रोल एक लिक्विड है, उसको हम किसी भी प्लेट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर डाल दें, उसको खुला छोड़ दें तो वो खुद ब खुद इवेपोरेट होता रहता है। उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। मीन कि इवेपोरेशन की मिसाल हम सिंपल कौन सी लेंगे, पेट्रोल। दूसरी मिसाल इसकी स्प्रिट होती है कि स्प्रिट को हम अपनी स्किन पे फेंक दें तो वो बाद में थोड़ी या किसी चीज पे फेंक दे, वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। ना तो हमने पेट्रोल को गर्म किया ना स्प्रिट को गर्म किया, वो खुद ब खुद ही वेपर के अंदर तब्दील हो जाए। तो किसी भी लिक्विड का हीटिंग के बगैर वेपर के अंदर तब्दील हो जाना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। जो दूसरा लफ्ज मैंने बोला वेपोराइजेशन, उसका मतलब होता है कि लिक्विड का वेपर के अंदर तब्दील होना, सेम चीज, लेकिन फर्क सिर्फ इतना आएगा कि उसको गर्म करके लिक्विड का चेंज होना है और इसमें गर्म किए बगैर लिक्विड का तब्दील हो जाना है। अच्छा जी, अब अगली बात है कि जो इवेपोरेशन होती है इसकी वजह से ठंडक पैदा होती है, जो है वो ठंड लगती है। वो क्यों लगती है, मतलब हम सवाल लिख लेते हैं कि वाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो ठंडक का सबब बनती है। क्यों, वजह बताएं। क्योंकि इवेपोरेशन के अंदर किसी भी लिक्विड को हमने गर्म नहीं करना होता। तो जब हम लिक्विड को अपनी हथेली पर फेंकते हैं तो जैसे कि पेट्रोल फेंकें तो वो ठंडा लगता है, स्प्रिट फेंकें तो वो ठंडा लगता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि लिक्विड के अंदर वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो हमारी सतह से एस्केप कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। और वो मॉलिक्यूल लिक्विड के जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो बाकी बच जाते हैं। इस वजह से हमें क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। मीन के बात इसमें ये करेंगे हम लोग कि इवेपोरेशन के अंदर जो हाई एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं या हाई एनर्जी एटम होते हैं वो क्या करते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, वेपर में तब्दील हो जाते हैं। और जो लो एनर्जी वाले होते हैं, कम एनर्जी वाले एटम होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लेफ्ट बिहाइंड, बाकी बच जाते हैं। इस वजह से हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। पेट्रोल भी ठंडा लगता है या स्प्रिट वगैरह भी क्या होता है, ठंडा लगता है। उससे भी आसान मिसाल कि जैसे हम नहा के पंखे के नीचे आते हैं तो हमें ठंड महसूस लगती है, ठंडक फील होती है। उसकी वजह क्या होती है कि जब हवा लगती है, विंड चलती है, तो हमारी बॉडी के ऊपर वो पानी के मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो बुखारात बनना, वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। और वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो बाकी बच जाते हैं। इस वजह से हमें क्या लगती है, ठंड लगती है। अच्छा जी, ये जो इवेपोरेशन लफ्ज है ये अब 3 से 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया, कितने फैक्टर पे, 3 से 4 फैक्टर हैं, डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर है जी टेम्परेचर। इवेपोरेशन जो है वो असल में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो लफ्ज इवेपोरेशन है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या होती है जी,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इसका मतलब ये है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। जैसे हम गर्मियों में कपड़े सुखाने के लिए धूप के अंदर छत पे डाल आते हैं, तो जितना धूप ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतने कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। मीन कि टेम्परेचर ज्यादा है, पानी जल्दी वेपर में तब्दील हो जाएगा, तो उतनी वेपोरेशन भी ज्यादा होगी। जितना कम टेम्परेचर होगा, जैसे कि आजकल सर्दियां हैं तो इनके अंदर कपड़ों को सूखने में देर लगती है, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कम होता है, इवेपोरेशन भी क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा जो फैक्टर है इसका वो होता है सरफेस एरिया। इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी लिख सकते हैं हम कि जो इवेपोरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। कैसे सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सबसे सादा मिसाल, हम एक चाय का कप लें, उस चाय के कप को प्लेट के अंदर डाल दें और बाकी जो चाय है उसको कप के अंदर ही रहने दें। जो प्लेट वाली चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, कप वाली चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कप का जो ऊपर से मुंह है वो तंग है, उसका एरिया थोड़ा है, प्लेट खुली है, उसका एरिया ज्यादा है, तो वहां से ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। और इसी तरह कप है, उसका मुंह थोड़ा है, उसमें से इवेपोरेशन कम होगी। मीन कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, चीज ज्यादा खुली होगी, उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी। जितने तंग मुंह उसका मुंह होगा उतने एरिया कम होगा, तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम होगी। तीसरा जो फैक्टर है वो है विंड, हवा। तो विंड भी, हवा भी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेपोराइजेशन। कैसे वेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी हवा तेज चलती है उतनी इवेपोरेशन भी ज्यादा होती है, जितनी हवा स्लो चलती है उतनी इवेपोरेशन भी क्या होती है, कम होती है। विंड जो है, असल में विंड कहते ही किस चीज को है, मूविंग एयर को, चलती हुई हवा को, बहती हुई हवा को हम विंड का नाम देते हैं। और तो ये विंड भी जो है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन के क्या है, डायरेक्टली पावर। जैसे हवा चल रही हो, जैसे कोई भी चीज ठंडी करनी है उसको पंखे के नीचे ले जाएं, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, पंखे के बगैर रख दें तो वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि जब हवा में लेके आते हैं तो इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, पंखे से दूर रखेंगे हवा कम होगी, तो इवेपोरेशन भी उतनी क्या होगी, कम होगी। अगला जो फैक्टर हमारे पास है लास्ट वाला, वो फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड का, कि इवेपोरेशन नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर पेट्रोल या स्प्रिट हो, उनको हम अपनी हथेली पे डाल दें, वो थोड़ी देर के 1-2 मिनट के बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम पानी डाल दें तो वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं हो सकता, 1 दिन 2 दिन लगनी वो इवेपोरेट ना हो। इसका मतलब कि इवेपोरेशन नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करती है कि किस तरह का लिक्विड है। अगर पेट्रोल स्प्रिट वगैरह है तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, ईथर वगैरह। लेकिन पानी जो है या दूध वगैरह जो है वो है तो लिक्विड, लेकिन वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होंगे। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन फैक्टर पे इवेपोरेशन क्या करती है, डिपेंड करती है। जज़ाकल्लाह।